दो चीज़ें इन्होंने कही, उसमें एक तो बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट यह है कि सियासी जमातें वहाँ से बाइकआउट कर सकती हैं। ये मेरे लिए नई चीज़ थी, मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं पहले गया, लेकिन इनका ख्याल यह है कि सियासी जमातों को बाइकआउट कर देना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन भी नहीं दे सकती, ये उससे भी ज़्यादा तगड़ी चीज़ है। कल क्या होगा अदालत के अंदर, क्योंकि अदालत के अंदर जजेस की स्प्लिट मेरे सामने नज़र आ रही है। अब तहरीरी ऑर्डर में मौजूद है, इख्तलाफी नोट के अंदर मौजूद है, कोर्ट की हेयरिंग के अंदर मौजूद है। देखिए नदीम साहब, कल क्या होगा तो मैं नहीं कह सकती, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं इलेक्शन, वो अगर हो जाता है तो ये बताइए, क्या सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सारा जो इतने महीनों से हम एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, एक सियासी बहरान में फंसे हुए हैं, एक मुआशी बहरान में, क्या वो सारा इलेक्शन के बाद हल हो जाएगा? क्या इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे इमरान खान को इलेक्शन कराना कबूल होगा? क्योंकि ये जितने भी दिन बचे हैं उनमें नया इलेक्शन कमीशन तो नहीं आएगा। तो क्या ये इमरान खान साहब को कबूल है? क्या वो ये गारंटी देने को तैयार हैं कि इतने अरबों की एक्सरसाइज नंबर 1, उसके बाद इस माहौल में जब जाहिर है जो भी जाएगा उम्मीदवार उसकी जान की गारंटी देने वाला कोई नहीं। इसके अलावा चूँकि पैसे हैं नहीं, फाइनेंस कह चुका है, आरओज़ है नहीं, वो जुडिशरी कह चुकी है। क्या कल अदालत इस पे पूछेगी कि बताइए आपके पास पैसे हैं या नहीं, आप सिक्योरिटी देंगे कि नहीं? ये हकायक तो है ना, ये मुझे इल्म नहीं कि वो पूछेंगे नहीं, लेकिन मरदमशुमारी जो है वो एक शुरू हुई हुई है। उस पर मेरे ख्याल में अभी किसी का आया भी है, किसी जमात का, एक गिलगित बल्तिस्तान से कि कहाँ से आई, अभी मुझे पता नहीं कहाँ से, लेकिन एक आई है ऑब्जर्वेशन कि हम जो है मरदमशुमारी पे उन्होंने अपनी जो है वो तो एमकेएम का भी इशू है, वो बलूचिस्तान में इशू है, वो तो इशू तो एग्जिस्ट करता है। देखिए उसके बाद रेंजर्स और फौज जो है वो नहीं आ रही फॉर इलेक्शन ड्यूटी। फिर आप देखिए कि पुलिस इतनी तादाद में नहीं, और क्या जो है वो कितनी मोबिलाइज हो सकती है। फिर आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा कि इसके लिए पैसे कहाँ से इतनी बड़ी एक्सरसाइज के लिए आएंगे। चंद लोगों के लिए तो ये कि बिल्कुल, ये देखें ना, आज तोड़ा, कल फिर तोड़ दिया, परसों फिर 7 नशिस्तों से लड़ लिया, अगले दिन पूरे पाकिस्तान से लड़ लिया, लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज और पैसा चाहिए। और इन हालात में ये सब हो सकता है। अगर हो भी जाए, मसलन क्या इमरान खान साहब इस बात की गारंटी देते हैं कि इस तमाम चीज़ के बाद, ये जो हम मुश्किल में फंसे हैं, जो तमाशा हो रहा है, उसके बाद अगर जो भी इलेक्शंस होते हैं उसके रिजल्ट को इमरान खान मानेंगे? नहीं, ये मुश्किल बात है कहना उनके मामले में। लेकिन एक चीज़ इन्होंने कही कि सुप्रीम कोर्ट के बाद फैसलों से उन्होंने कहा क्राइसिस बढ़ गया। मेरे जहन में एक जो बहुत बड़ा टेढ़ा इशू था, 25 हल्कों में बाई इलेक्शन होने थे पंजाब में, तो वहाँ अदालत ने बैठ के कहा पहले बाई इलेक्शन का नतीजा आ जाए, फिर चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कराइए था। चीफ मिनिस्टर साहब बने, उन्होंने असम्बली तोड़ दी है, तो वो अदालत ने वहाँ जाके क्राइसिस को ख़त्म करने में मदद की या क्राइसिस पैदा करने में मदद की? ये अदालत को इसके ऊपर भी, अपने एक्ट के ऊपर, कंडक्ट के ऊपर भी गौर करना चाहिए। बड़ा अजीबोगरीब सी सूरत हाल है। और फवाद ये भी कहते हैं कि अगर वापस रिस्टोर की तो अगले दिन हम फिर तोड़ देंगे।